गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स जब एक फर्म अपने टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कैपिटल के साथ फिक्स कॉस्ट कैपिटल को भी यूज करती है। फिक्स कॉस्ट कैपिटल मीन्स फॉर एग्जांपल डेट्स लाइक डिबेंचर, लोन जिस पे जो इंटरेस्ट की रेट है वो पर डिटरमाइन होती है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिस पे जो डिविडेंड की रेट है वो ऑलरेडी फिक्स होती है। इंटरेस्ट ऑन डेट्स और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों को कहेंगे फिक्स रिटर्न या फिक्स चार्ज। ठीक है, ये जो फिक्स रिटर्न है और ये फिक्स चार्ज, ये एक फर्म के ईबीआईटी में ईबीआईटी के चेंज होने पर इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता। मीन्स ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक फर्म की जो अर्निंग है, ठीक है, वो चाहे इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, मीन्स उसमें कुछ भी चेंजिंग आए तो इसका जो इफेक्ट है वो फिक्स रिटर्न और फिक्स चार्ज पे बिल्कुल भी नहीं होगा। इनकी पेमेंट एज इट इज़ करनी होगी, चाहे प्रॉफिट कितना भी हो, चाहे लॉस ही क्यों ना हो बिजनेस में। हाँ जी, ईबीआईटी में से फिक्स रिटर्न या फिक्स चार्ज डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसको नेम देते हैं रेजिडुअल नेट इनकम। ठीक है, ध्यान रखोगे, ईबीआईटी में से क्या डिडक्ट कर दिया, फिक्स रिटर्न या फिक्स चार्ज। फिक्स रिटर्न या फिक्स चार्ज का मतलब इंटरेस्ट ऑन डेट्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो जो अमाउंट रिमेनिंग बचेगा उसको नेम देंगे रेजिडुअल नेट इनकम। तो जो रेजिडुअल नेट इनकम है वो किसके लिए अवेलेबल होगी, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होंगे, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। बट ये ध्यान रखोगे, ईबीआईटी में से जो हमने ये फिक्स रिटर्न या फिक्स चार्ज लेस किया है, ठीक है, ये लेस करने के बाद जो अमाउंट बचा उसको नेम देंगे ईबीटी। ध्यान रखेंगे, ईबीटी यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसमें से अभी टैक्स डिडक्ट नहीं किया है। तो ईबीटी के चेंज होने पर जो रेजिडुअल नेट इनकम है वो चेंज होगी, यानी कि उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो फाइनेंशियल लिवरेज किसके इक्वल होगा, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ईबीआईटी मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, और ईबीटी मीन्स अर्निंग बिफोर टैक्स। हाँ जी, देखो मैंने आपको बताया था ईबीआईटी में से अगर हम फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है, इसको अगर हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ईबीटी बचेगा। तो यहाँ पे जो फिक्स इंटरेस्ट चार्ज है उसका मतलब है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर प्लस इंटरेस्ट ऑन डेट्स। फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों। फाइनेंशियल लिवरेज कब फेवरेबल होगा और कब अनफेवरेबल, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक कंपनी जिसने ₹10,000 का लोन लिया और लोन पे जो इंटरेस्ट की रेट है वो है 10% पर एनम, ठीक है, एंड अर्न आ रिटर्न ऑफ 12%। और जो ये फर्म है ये इस 10,000 को इन्वेस्ट करके अर्निंग कितना कर रही है, रिटर्न कितना है उसका 12%। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट तो कितना पे करना पड़ेगा इस फर्म को, भाई 10,000 का लोन लिया है, ठीक है, 10% की रेट है, तो 10% के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1,000। और ये जो फर्म है इसकी अर्निंग कितनी है, 12% के अकॉर्डिंग अर्न कर रही है, तो इसकी अर्निंग 10,000 इंटू 12/100 यानी कि 1,200। अब पेमेंट तो कर रही है ओनली 1,000 की, बट इसकी अर्निंग है 1,200, तो अर्निंग मोर देन है ना इसके पेएबल अमाउंट से, मीन्स इसकी लाइबिलिटीज से। तो इस कंडीशन में जब अर्निंग मोर देन हो किससे, फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में हमने किसका एग्जांपल लिया है, इंटरेस्ट का, तो जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो फेवरेबल होगा। ठीक है, और अगर इसके रिवर्स सिचुएशन होगी, मीन्स अगर अर्निंग लेस देन होगी फिक्स कॉस्ट से, तो उस टाइम जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो आपका अनफेवरेबल होगा। तो क्लियर भाई, फेवरेबल कब होगा और अनफेवरेबल कब होगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखोगे, जब
फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल होगा, मीन्स अर्निंग ग्रेटर देन होगी फिक्स कॉस्ट से, ठीक है। तो उस कंडीशन को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। आपने 12th क्लास में स्टडी किया होगा कि जब एक फर्म इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ फिक्स कॉस्ट की जो सिक्योरिटीज़ है उनको यूज़ करती है, और उसका पर्पज़ क्या होता है, उसका मेन पर्पज़ होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम यानी कि अर्निंग को इंक्रीज़ करना, ठीक है। और वो कब इंक्रीज़ होगी, जब अर्निंग ग्रेटर देन होगी किससे, फिक्स कॉस्ट से। तो ये आप ध्यान रखोगे। फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है ईबीआईटी में परसेंटेज चेंज होने पर ईपीएस में कितने परसेंट चेंज होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। यहाँ पे ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फर्स्ट है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स और ईबीटी। फाइनेंशियल लिवरेज से ईबीआईटी में चेंज होने पर, ठीक है, ईबीटी में चेंज का पता लगा सकते हैं। मीन्स ये तो श्योर होता है कि ईबीआईटी जब चेंज होगा तो उसका इफ़ेक्ट ईबीटी पे पड़ेगा, ठीक है। अब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो कैसे चेंज होगा, उस चेंज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसकी हेल्प से, फाइनेंशियल लिवरेज की हेल्प से। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ईबीआईटी वो 50% चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो ईबीटी है वो 100% इंक्रीज या डिक्रीज होगा। यानी कि इफ़ेक्ट क्या हुआ, 2 टाइम्स चेंजमेंट हो गई ना ईबीटी में, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन हमें किसकी हेल्प से मिली, फाइनेंशियल लिवरेज की हेल्प से। नेक्स्ट है प्लानिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर द फर्म। एक फर्म का टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि लॉन्ग टर्म फंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ जो फिक्स कॉस्ट फंड होते हैं उनसे भी कैपिटल रेज की जाती है। फिक्स कॉस्ट फंड का मतलब जो हमने अभी अभी स्टडी किया था मीनिंग में, किसकी बात कर रहे हैं, डेट्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। डेट्स जिस पे इंटरेस्ट फिक्स होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिस पे डिविडेंड फिक्स होता है, ठीक है। तो जो ये इंटरेस्ट है और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, इसी को क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट। तो फाइनेंशियल लिवरेज की हेल्प से एक जो फाइनेंशियल मैनेजर है, ठीक है, वो अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल और फिक्स कॉस्ट फंड के बिटवीन एप्रोप्रिएट रेशियो डिसाइड कर सकता है। ए हाई फाइनेंशियल लिवरेज, यहाँ पे जो हाई फाइनेंशियल लिवरेज है उसका मतलब है हाई फाइनेंशियल कॉस्ट और हाई फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। तो जो एक मैनेजर है इस तरीके से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान करना चाहिए जिससे कि वो फर्म फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को ईजिली पे कर पाए। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल लिवरेज की हेल्प से एक फर्म के फाइनेंशियल रिस्क को भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे हाई फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब हाई फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, ठीक है, और हाई फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब हाई फाइनेंशियल रिस्क। बिल्कुल इसी तरीके से लो फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब लो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट और लो फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब एक फर्म जो अपनी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को पे नहीं कर सकती, तो ऐसे में वो फर्म, ठीक है, लो फाइनेंशियल लिवरेज को चूज करेगी या हाई फाइनेंशियल लिवरेज को। तो जनरल सी बात है वो लो फाइनेंशियल लिवरेज को चूज करेगी। लो फाइनेंशियल लिवरेज को चूज करने का मतलब
वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जो फिक्स कॉस्ट कैपिटल है, ठीक है, उनका रेशो कम रखेगी और ओनर इक्विटी कैपिटल का रेशो ज़्यादा रखेगी। तो इससे उसका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है उनकी तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, अब पेमेंट करनी पड़ेगी। और वो हाई फाइनेंशियल रिस्क चूज़ कर रही है पेमेंट के लिए, अगर उस फर्म के पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है, और वो पहले से किस कंडीशन में चल रही है, फाइनेंशियल रिस्क को फेस कर रही है, तो अदर पर्सन भी उसको लोन देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ऐसे में उस फर्म का लिक्विडेशन तक हो सकता है, मीन्स वो फर्म क्लोज तक करनी पड़ सकती है। तो फाइनेंशियल लिवरेज की हेल्प से अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट प्लानिंग। अब देखो प्रॉफिट प्लानिंग में कैसे हेल्प करेगा फाइनेंशियल लिवरेज की जो डिग्री है वो ईपीएस को इफेक्ट करती है। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, ठीक है। हाई फाइनेंशियल लिवरेज से एक फर्म का जो ईपीएस है वो इंक्रीज हो सकता है, बट इसके लिए जो फर्म है, ठीक है, उस फर्म के जो फ्यूचर ईबीआईटी है उसके इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। तो कंडीशन ध्यान रखोगे, हाई फाइनेंशियल लिवरेज से जो ईपीएस है वो इंक्रीज हो सकता है, बट कब इंक्रीज होगा, जब उस फर्म के फ्यूचर में ईबीआईटी के इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी होगी तब, ठीक है। बिल्कुल सेम सेंस में अगर जो ईबीआईटी है उसके फ्यूचर में डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे में जो ईपीएस है, बात किसकी कर रही हूँ, हाई फाइनेंशियल लिवरेज की, तो हाई फाइनेंशियल लिवरेज की कंडीशन में जो ईपीएस है वो क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखोगे ईबीआईटी के डिक्रीज होने की रेट और ईपीएस के डिक्लाइन होने की रेट, ठीक है, दोनों में से किसकी रेट हाइयर रहेगी, ईपीएस की रेट हाइयर रहेगी। तो सोच समझ कर डिसीजन लिया जाएगा। और इसमें हेल्प कौन प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल लिवरेज, क्योंकि हमें पता है कि जो ईपीएस है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ईपीएस बाई में परसेंटेज ऑफ ईबीआईटी, ये हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज की हेल्प से।